परद्रव्य की उनकी पर्यायों को कोई भी द्रव्य प्राप्त नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता और ग्रहण भी नहीं करता। ये मूल वाक्य चल रहा है। बहुत सारी बातें कल चर्चा में ली थी और ये भी समझने की थी ट्राई कि अगर हम ये मानते हैं कि इसने मेरे परिणामों को बिगाड़ा, तो हमने क्या मान लिया कि किसी परद्रव्य ने मेरी पर्यायों को विकारी किया। पॉसिबल नहीं है, बराबर। इसीलिए हर एक द्रव्य अपनी अपनी पर्यायों को प्राप्त होता है, होता था और होता रहेगा। पर द्रव्य की पर्यायों को ना तो किसी ने प्राप्त किया है, न करता है और ना ही करेगा। ये सिस्टम है, अनादि का नियम है। और अनादि का नियम नहीं, अनादिकालीन मोह के अभाव की औषधि भी यही है। प्लस माइनस करना, प्लस माइनस करना, प्लस माइनस करना, ये प्लस माइनस का विचार ही बंधन का कारण है। ये समझो, प्लस माइनस का विचार ही, इसमें कुछ जोड़ दूं, इससे कुछ ले लूं, इस रूप हो जाऊं, इसको अपने रूप कर लूं। ओहो, सारे जगत में जितने विकल्प हो रहे, आधार क्या है? बेटा चाहता है पिताजी मेरे रूप हो जाए, मेरे हिसाब से चलें। पिताजी चाहते हैं तू तो नालायक कल का छोकरा, मुझे चलाएगा, तू मेरे हिसाब से चल, है बराबर। समझे कि नहीं? फिर सबके पास अपने अपने तर्क हैं। वो कहता है तुझे चलना मैंने सिखाया, तू मुझे चलाएगा। वो कहता है पिताजी आप जूने ज़माने बैलगाड़ी के ज़माने के हो, हम कंप्यूटर के ज़माने के। सबके पास अपने अपने तर्क हैं, है कि नहीं? है, विचार करके देखो। हर जगह कभी कहते कि भाई तुमने धर्म नहीं पढ़ा, वो कहता तुमने दुनिया नहीं देखी। दोनों एक दूसरे को तर्क में दे रहे हैं। कोई किससे, अरे भाई हो ज्ञानी कह रहे कि किसको किसके आधार से चलाएं, जब स्वयं संचालित वस्तु व्यवस्था है। चलाने का भाव उस मूर्ख स्वान की भांति है जो स्वयं चलने वाली बैलगाड़ी का बोझ अपने माथे मान रहा। उस मूर्ख स्वान की भांति ये सारी व्यवस्था है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यार, हम सब मूर्ख नहीं हैं, हम सब भगवान हैं। और जो भी भगवान हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि पर द्रव्य अपनी योग्यता से परिणमित होता, मैं अपनी योग्यता से परिणमित होता हूँ। एक दूसरे का परिणमन एक दूसरे में होता नहीं, उसको सिद्ध करते हैं। देखो दूसरा पैराग्राफ इसका भावार्थ का। जीव पुद्गल कर्म ने नवीन उपजावी शक्तो नथी, कारण के चेतन जड़ने केम उपजावी शके। माटे पुद्गल कर्म जीवनो निर्वर्त्य कर्म नथी। बोलो, जीव कर्म उत्पन्न करता है क्या? निर्वर्त्य कर्म मतलब कब होगा कि जीव कर्म को उत्पन्न करे। और उत्पन्न करना कब होता है? पहले से ना हो तब। और देखा जाए तो जीव भी अनादि का, पुद्गल द्रव्य भी अनादि का, कार्बन वर्गणा भी अनादि की, सब अनादि का है। और जब सब अनादि का है तो कौन किसको उत्पन्न करे? तो एक तो अनादि के एंगल से इसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता। एक कारण तो ये है क्योंकि शुरुआत हो तो उत्पन्न किया जाए। बोले नहीं, कर्म को तो उत्पन्न, कार्बन वर्गणा को तो उत्पन्न नहीं करता, लेकिन कर्म को तो उत्पन्न करता है ना। बोले ओ हो, पहले समझ कर्म है क्या। कर्म
दो द्रव्यों की एक दशा है। क्या बोला? कर्म द्रव्य जो है कर्मण वर्गणाम, वो तो उत्पन्न नहीं की जा सकती अलग अलग द्रव्य होने के कारण, मगर ये जो कर्म दशा है वो तो उत्पन्न होती है ना। बोले हाँ, वो उत्पन्न होती है, इसका निषेध नहीं है, लेकिन वो दो द्रव्यों की दशा है कि जब ये जीव रागादि रूप परिणमित होता है तब लोकाकाश में व्याप्त कर्मण वर्गणा इसकी तरफ आती और संबंध बनाती, और तब जाके एक अवस्था जो एक बंधान रूप अवस्था है उसका नाम क्या है? कर्म। ये ख्याल में आया? कर्म क्या है भैया? कर्म आकाश में तैर रहे है? कर्म है क्या? कर्म जीव के परिणामों के निमित्त से पुद्गलों के साथ थवावाड़ी जीवनी एक बंधान रूप दशा कि जे एक बंधान रूप दशा ने जीव अने कर्म पामे छे ए दशानो नाम कर्म छे। क्लियर? बराबर? एकली पुद्गलनी दशा नहीं, एकली जीवनी दशा नहीं। हवे प्रश्न ऊभो थाय छे, ओहो, कि જ્યારે एक बंधान रूप दशा छे तो एक बीजाने करे कि पोतपोताने करे? कि जीव आ बाजू रागादि रूप पोते परिणमित थाय, पहली बाजू कर्म वर्गणाथी बंधन रूप पोते परिणमित थाय। आने परिणाम आवतो नहीं, आने परिणाम आवतो नहीं। कौन कोने बांधे? बराबर क्या ना? कारण क्योंकि अगर जीव कर्म ने परिणाम आवे तो कयो कर्म बांधशे ए तमे नक्की करो छो। जेम कि आपणे दुकान में जईए लेवा, साड़ी आवे, 5 ड्रेस आवे, कपड़ा पेंट शर्ट आवे, तो सामे वाळो 5 राखे, एक ज डिजाइन वाला, एक ज कीमत वाला 5 पेंट साड़ी डिजाइन ड्रेस वगैरह मूके, पण 5 मांथी कयो लेवू छे ए कोण नक्की करे? दुकान वाळो? जेब में पड़ेलो पैसो कि तमारी मान्यता? बराबर? एम जो जीव कर्म ने बांधे तो दर वखते अनंत पुद्गल परमाणुओं माथी कयो पुद्गल आईने चोंटशे एना ऊपर कई टिक तो मारवी पड़े ने। एटलीस्ट आई अग्री तो लखवू पड़े ने कि नहीं, हूँ बंधन माटे तैयार छूं। सॉफ्टवेर नहीं करी इंस्टॉल त्यारे छेल्ले शुं आवे? एग्री, आई एग्री। आउच तो जैसे जीव बंधन को परिणमित हो तो कर्म से कोई सिलेक्शन या कर्म का कोई कैटलॉग नहीं होता कि मैंने परिणाम किए तो बंधन होना। सेम कर्म का भी ये है कि एक साथ अपन दोनों परिणाम कर रहे हो, मुझे किसके साथ बंधना है ऐसा कर्म के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। और आश्चर्य बात यह है कि हर प्रकार की सत्व वाले अनंत कर्म पड़े, मतलब हर समय अनंत चॉइस होती है। पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है ख्याल में? हर समय कितने प्रकार की चॉइस होती है? अनंत प्रकार की। अनंत प्रकार के बंधन आप परमाणुओं से बंध सकते हो, और कर्म के पास भी असंख्यात प्रकार की चॉइस होती है कि असंख्यात में से किसी से भी बंध जाए, क्योंकि असंख्यात लोग राग द्वेष आदि रूप परिणमित हो रहे हैं। कर्म के पास असंख्यात चॉइस है, अपने पास अनंत चॉइस है, तो भी किसी की चॉइस चलती नहीं। जिसके साथ जिसका संबंध बनना होता है वो बन जाता है। ये क्या बताता है? कि ये दोनों स्वयं परिणमित तो होते हैं। आ रही कि नहीं आ रही ख्याल? हाँ, ये बात जरूर है कि उसके बंधन में अपना निमित्त होगा, बराबर समझेगी, और अपने होने में उसका निमित्त होगा। एक दूसरे का निमित्त अपना होता है, निमित्त का कोई निषेध है नहीं, मगर निमित्त कार्य करे इसका निषेध है।
तो समझे कि नहीं समझे? दोनों बातें इसमें घटित हुई कि जीव पुद्गल कर्म ने उपजावी शकतो નથી। સૌથી પહેલા પુદ્ગલ દ્રવ્ય અનાદિ અનંત છે જીવની જેમ, બરાબર? તો બંને જ અનાદિ અનંત છે, તો કોણ કોને ઉત્પન્ન કરે? પછી પર્યાયની વાત કરે તો પર્યાયમાં નિમિત્ત નૈમિત્તિકપણું છે, પણ નિમિત્ત નૈમિત્તિક એટલે કરતા કર્મપણું નથી। કેમ? કેમ કે નિમિત્ત હોવા છતાં પરિણમન એની લાયકાત પ્રમાણે જ થાય છે। ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? समझे कि नहीं समझे? एक ही पेड़ में लगने वाली जितनी भी कैरियां होती हैं सब एक से साइज की होती हैं क्या? है बोलो। એટલે વૃક્ષ ફળમાં નિમિત્ત છે। વૃક્ષ શું છે? ફળમાં નિમિત્ત છે। વાતાવરણ ફળમાં નિમિત્ત છે, પણ પરિણમન દરેકનો કેવી રીતે થાય? પોતપોતાની યોગ્યતા, બરાબર? भेज वाला वातावरण, बराबर ना? पसीना क्यों आ रहा? पसीना क्यों आ रहा? भेज है, बहु भेज, बहु गर्मी, बहु भेज, बहु गर्मी, बराबर ना? तो सबके लिए एक सी गर्मी कि सबके लिए अलग अलग गर्मी? किसी को इतना पसीना आता है कि 2 मिनट के अंदर पूरे उसके कपड़े भीग जाएं, और किसी को ठीक है, चल रहा है, हो रहा है। आप समझो, पसीना आएगा तो वातावरण निमित्त बनेगा, लेकिन कार्य निमित्त के अनुसार हो तो सबका एक सा हो। आई कि नहीं भी ये बात? आपको जितना पसीना आ रहा है नवीन भाई को उतना आ रहा है क्या? दोनों एक से बैठे हो पंखे के नीचे, बराबर 45 डिग्री के डिस्टेंस है, एक सी स्पीड में पंखा चल रहा, एक सी विंड डायरेक्शन में सब आ रहे हो, तो भी सबका मतलब परसेवा आएगा तो कैसा आएगा? अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? भाई यही कर्म है कि अगर हवामान पसीना लाए तो सबका पसीना एक सा आए, मगर सबका अलग अलग है। इसका मतलब है कि ये पसीना अपने शरीर की प्रकृति का अनुसरण करता है, ना कि बाहर की प्रकृति का। बाहर की प्रकृति निमित्त बनती है, लेकिन मूल कारण कौन होता है? शरीर की प्रकृति। आई कि नहीं बात ख्याल में? ऐसे ही ये बाहर में जब राग आदि होते हैं तो निश्चित रूप से निमित्त बनते हैं बाहर के पदार्थ, लेकिन राग आदि में बाहर का निमित्त नहीं है। मूल कारण कौन है? उस जीव की अंतरंग प्रकृति। ख्याल में है कि नहीं है? इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि ना तो आत्मा पुद्गल द्रव्य को उत्पन्न कर सकता है, बराबर, और ना ही कर्म रूप पर्यायों को उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि दोनों ही अपने अपने अनुसार से परिणमित होती। इसीलिए निष्कर्ष क्या निकाला? पुद्गल कर्म जीव के निर्वर्त्य कर्म नहीं। क्या बोला? क्या बोला? पुद्गल कर्म जे बंधान रूप दशा छे तो पण जीवना निर्वृत्य कर्म नहीं। केम? केम के ना तो द्रव्य रूप थी उत्पन्न थाय अने ना पर्याय रूप थी उत्पन्न थाय, बराबर? हाँ, एक बीजा ने लीधे। हवे जो आगळ जीव पुद्गल में विकार करीने तेने पुद्गल कर्म रूपे परिणमावी शकतो नथी, कारण के चेतन जड़ने केम परिणमावी शके? माटे पुद्गल कर्म जीवनो विकार्य कर्म पण नथी। हवे जो विकार्य एटले शुं कहेवाय? उत्पन्न तो नहीं करे, लेकिन परिणाम आवे अपने अनुसार से, फेर फार करे। तब फिर प्रश्न आता है, क्या
वास्तव में जीव पुद्गल कर्म को फेर फार कर सकता है? बताओ। चलो मुझे पुद्गल कर्म को फेरना है, फेर दोगे? तो पुद्गल कर्म को सामने तो लाओ। हमने तो आज तक देखा ही नहीं, बस शास्त्रों में ही सुना है, काली काली कषायों की टेढ़ी मेढ़ी चाल। क्योंकि काली काली कषाय दिखी नहीं, कर्म दिखे नहीं हैं। कर्म बहुत दुख देते, लेकर आओ बदल देते हैं। दिखे आज तक कभी किसी को कर्म? तो जो दिख ही नहीं रहा हो, इंद्रियों की पकड़ के बाहर हो, उसको आप फिर कैसे सकोगे? हाँ? विचार करके देखो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यानी कर्म ऐसे फिरते नहीं हैं। तो कैसे फिरते हैं साहब? कैसे फिरते हैं? बोले जीव अपने परिणाम सुधारता है तो कर्म फिर जाते हैं। सही है? जीव के परिणाम फिरते हैं तो कर्म फिर जाता है, और जीव के परिणाम ना फिरें तो कर्म फिरता नहीं। ये नियम के गैर नियम, नियम पक्का वाला नियम कि कच्चा वाला नियम? मतलब ये बड़ा गजब है। और जब मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि जैनों में जब इस पक्के नियम को समझ लेते हैं, उसके बावजूद भी कई लोग ज्योतिष के पीछे जा रहे हैं, कई लोग रत्नों नंगों के पीछे जा रहे हैं, कहीं चाइनीज मिथ्यात्व की तरफ जा रहे हैं। बराबर? ये कैसे होगा? नाम बदलवा रहे, जन्माक्षर बदलवा रहे, ग्रह नक्षत्र का दोष दे रहे, वास्तु करवा रहे, ये सब करवा रहे, ये फेर देंगे। तुम जैन हो कि नहीं? जैन में क्या व्यवस्था बताई है? मैं कई बार अपने कई जो विधि विधान वाले बहुत सारे श्वेतांबर मित्र हैं अथवा दिगंबर मित्र में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो पढ़े तो शास्त्र हैं लेकिन शास्त्री नहीं करते। वो क्या बन गए हैं? पुरोहित बन गए हैं। मिथ्यात्व की दुकान लगा ली है उन्होंने। कारण क्या है? और फिर वही तर्क देते हैं कि अगर हम जैन विधि से अगर उनकी वास्तु नहीं बताएंगे तो हिंदू विधि से करा लेंगे। मतलब तुम विदेशी जहर से नहीं मरोगे, इसलिए हम तुम्हें देसी जहर से मार देते हैं। सही है ना? स्वदेशी अपनाओ, जीवन गमाओ। है? ऐसे कुतर बोले अगर हम जैन ज्योतिष नहीं बताएंगे, जैन मुहूर्त नहीं बताएंगे, जैन विधि विधान नहीं बताएंगे तो अजैन से करवा लेंगे। मतलब तो यही तर्क हुआ ना, खोटा वाला तर्क, कि कोई अगर हम देसी जहर उपलब्ध नहीं कराएंगे तो कौन से जहर से मर जाएंगे वो। अरे भाई तू मारने की बातें क्यों करता है? मारने की बात ही क्यों करता है तू? जीवन की बात कर। और पहले नियम में मैं कई लोगों से प्रश्न कर चुका हूं, आपसे भी कहता हूं कि जब पहला नियम परिपूर्ण हो तो दूसरे नियम की जरूरत पड़ती है क्या? कर्म का देखो दो नियम है यहाँ पे। एक तो स्वभाव का। कौन सा स्वभाव का? उपादान के लिए कि दरेक द्रव्य अपनी अपनी मर्यादा रूप परिणमित होता है। ये हुआ कौन सा नियम? स्वभाव का नियम। दूसरे नंबर का एक निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था का नियम कि जब परिणमित होता है तब तदनुसार कर्म का उदय निमित्त होता है। यूनिवर्सल है, फुली प्रूफ है, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा अप्रूव्ड है। अब जब ये दो नियम हो गए तो तुम तीसरा नियम बना किस आधार पर सकते हो? कि नहीं, तुम्हारे कर्म का उदय तो वैसा था लेकिन हमने तुम्हारी वो अंगूठी बदली ना तो वो डायरेक्ट जाके कर्म को छू जाएगी, संक्रमण कर देगी, बदल देगी सब। हमने अगर तुम्हारे दरवाजे का मुंह बदल दिया, वो पूर्वोन्मुखी ना होके दक्षिणोन्मुखी कर दिया तो पाप को एकदम पाप का द्वार खुल जाएगा। दक्षिणोन्मुखी कर दिया तो
है? और पूरबमुखी कर दिया तो पुण्य का द्वार खुल जाएगा। ये जीव सर्वज्ञ भगवान और सर्वज्ञ शासन की हत्या कर रहे हैं, खबर नहीं पड़ती हूं। कैसे हम उस चीज को मान लें है? कि पहले एक नियम, मतलब जितने ज्यादा कितने कंफ्यूज हो गया। काम करने के पहले मूर्ति भी देखना है, चौगड़िया भी देखना है, वास्तु भी देखना है, राशि भी देखना है, पंचांग भी देखना है, पता वो काम कब करना है अन्यथा नहीं समझ। लेकिन देखो मुहूर्त का कैसा भयंकर होता है काम। हमारे नए ऑफिस की शिफ्टिंग हुई गीतार दूंगा, बराबर ना है बराबर। अब वो शिफ्टिंग की, अब नई जगह जा रहे तो गाजे बाजे के साथ में जाना चाहिए, व्यवस्थित जा रहे हो, लोगों को पता चले सत्कार का। बोले नहीं 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 साहब, वो फ़ोन आया कि भाई तुम्हें आना पड़ेगा। किसके लिए? बोले कि रात को 1:30 बजे मुहूर्त है। कितनी बजे? 1:30 बजे मुहूर्त है और सबसे नज़दीक में तुम ही हो है, तो मुहूर्त करने के लिए तुम्हें आना पड़ेगा। ग्रंथ तुम्हारे द्वारा रखाया जाएगा। मतलब जो लाभ लोगों को, ऐसा बताया जा रहा मुझे कि जो लाभ लोगों को लाखों करोड़ों में मिलता है, नज़दीक होने के कारण तुम्हें मिल जाएगा, बस तुम्हें 1:30 बजे आना पड़ेगा रात को। मैंने कि माफ़ कीजिएगा, तुम काम के लिए बुलवा लो, हम 2 बजे भी आ जाएंगे, लेकिन मिथ्यात्व का लाभ नहीं लेना। ग्रंथ के साथ प्रॉब्लम भी नहीं थी, प्रॉब्लम थी ये कि जो अच्छा काम कर रहे हो वो भी कब करो साहब? 1:30 बजे की मुहूर्त है, रात को कोई टाइम होता है मेरा? और प्रभावना किससे होगी? प्रभावना किससे होगी? ये 1:30 बजे ग्रंथ रखने से कि सत्कार्य की भावना से? प्रभावित किससे होंगे जीव? मतलब एक इतना दुख होता है जानकर कि सर्वज्ञ शासन कहां खो जाता है इनका। सर्वज्ञ का ज्ञान, कर्म व्यवस्था का ज्ञान कहां खो जाता है। और 2 नियम, पहले नियम में कोई कमी बताता नहीं और दूसरा नियम लेकर आ जाता है। मैं तो सीधी सीधी सी बात कहता हूं। मैं चलो मान, पहला नियम अगर कच्चा पड़े तो दूसरे नियम की बात आए ना। अगर सिंपल वस्तु में आपको कहूं कि भाई यहाँ पे 100 गिफ्ट हैं और 100 लोग हैं और ईमानदारी के साथ में सबको देना हो, तो कोई एक्स्ट्रा नियम की ज़रूरत है? हर एक व्यक्ति गिफ्ट लेकर जाए, कोई कन्फ्यूजन है क्या? एक लाइन में स्टेटमेंट। अब प्रॉब्लम कब आएगी? गिफ्ट कम पड़ जाए, कोई 2 ले जाए, तब जाके भैया एक लेकर जाना। कम पड़ जाए तो कहेंगे परिवार दीठ एक लेकर जाना, और कम पड़ जाए तो फिर बोलेंगे कि देखो भैया जो कार्यकर्ता है वो बाद में ले लेना, पहले उनको दे देना। तो पहले नियम में कोई कमी हो तो दूसरा नियम आए ना। पहला नियम फुल प्रूफ और तो भी नियम के नीचे नियम, नियम के नीचे नियम, नियम के नीचे नियम, ये 2 बातें नहीं चलेंगी। 2 नियम ही हैं, एक तो स्वयं परिणमित वस्तु व्यवस्था, उपादान का सत्य, और दूसरा परिणामों के द्वारा सहज जो कर्म परिणमित हो रहा है उससे आपको लाभ मिल जाएगा, वो 2 नंबर का नियम। और ये 2 नियम के अलावा तीसरा कोई द्रव्य नहीं है। एक उपादान का नियम, एक निमित्त का नियम, बात खत्म। अब और क्यों भ्रम में रखना? तो कर्म नहीं परिणमते अपने से, जीव अपने परिणाम को परिणमित करता है, तो उसके निमित्त से कर्म अपने आप क्या हो जाते हैं? परिणमित हो जाते हैं। तो तुमने बदला किसको? कर्मों को बदला कि जीव के परिणाम? तो तुम्हारा कर्तव्य तो कहां पर आया? पर में आया कि स्व में आया? गजब है। जीव संयोग बदलना चाहता है, जीव संयोग बदलना चाहता है, और जब उसे ये पता चलता है कि ये बदलने हुए संयोग का कारण कर्म है, तो कर्म बदलना चाहता है।
लेकिन जब भगवान उसे बताते हैं कि कर्म तेरे बदलने से नहीं बदलते, तू बदल जाएगा तो कर्म बदल जाएंगे, बोलते नहीं तो हम तो नहीं बदलेंगे साहब। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर से समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है जगत में भ्रांति? जीव किसे हर आदमी चाहता है, प्राणी मात्र चाहता है क्या बदल जाए? संयोग बदल जाए। क्या बदल जाए? एक एक व्यक्ति से पूछ लो भैया बदलना चाहते ना सभी की, हाँ साहब थोड़े शरीर में रोग है, ये बदल जाए तो अच्छा है। कोई बोले दुकान मेन मार्केट में आ जाए तो अच्छा, कोई बोले नौकरी में प्रमोशन मिल जाए तो अच्छा, कोई बोले कि बेटा बेटी बदल जाए तो अच्छा। हर आदमी किसे बदलना चाह रहा? संयोग बदलना चाह रहा। अब थोड़ा धर्म पड़ता है तो पता चलता है क्या कि संयोग बदलने से बदलते नहीं। किसके बदलने से संयोग बदल जाते हैं? कर्म के बदलने से संयोग बदल जाते हैं। बराबर? हाँ बोले कर्म, तो कर्म बदलना चाहता है, पूजा कर देगा, एक पूजा करता हो तो 2 पूजा करने लग जाएगा। बराबर? सुबह एक यात्रा करता हो तो 10 यात्रा करने लग जाएगा। यहाँ तक कि अति मेहनत से जो धर्म कमाता है, धन कमाता है, वो धन को भी खर्च कर देगा। क्यों? कर्म बदल जाए, कर्म बदल जाए। और ये सब धूर्त तो ऐसे ही तो कर करके पैसा निकलवा लेते हैं। समझ में आया कि नहीं? अरे तुम्हारे घर, तुम यहाँ पे दान दो, तुम्हारे घर में ये और अधिकतर सबकी समस्या आर्थिक और शरीर से जुड़ी हुई है। अधिकतर समस्या किससे जुड़ी हुई है? अर्थ से और शरीर से जुड़ी हुई है। तो दोनों के लिए उपदेश दिया जाता है, तुम अच्छा पैसा खर्च करोगे धर्म में, बस तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं होगी, पुण्य बंधेगा, शरीर बढ़िया रहेगा। ऐसे कर करके वो कर्म बदलवाना चाहता है, पुण्य क्रियाएं करवाना चाहता है। ओहो, धर्म कहता है भैया क्रिया बदलने से कर्म नहीं बदलेंगे, अंदर के परिणाम बदलने से, तेरे बदलने से कर्म बदलेंगे। क्रिया बदलने से कर्म नहीं बदलेंगे। किसके बदलने से? तेरे बदलने से कर्म बदलेंगे, ये नियम है। तो हर व्यक्ति बदलाव चाहता है लेकिन बदलना नहीं चाहता। क्या बोला? हर व्यक्ति क्या चाह रहा है? बदलाव चाहता है, सब बदल जाए। बराबर? बालों का रंग बदल जाए, चेहरे की झुर्रियाँ बदल जाए, ऑफिस की डेजिग्नेशन बदल जाए, शरीर की अवस्था बदल जाए, बेटे बेटी बहू पड़ोसी अड़ोसी का नेचर बदल जाए। अरे कुछ नहीं तो जून का महीना चला जाए, बाफ वाला सीजन बदल जाए, हैं? रिमझिम बौछार आ जाए, रेवा तो नहीं है। हर व्यक्ति बदलाव चाहता है लेकिन कोई भी बदलना नहीं चाहता। धर्म कहता है प्रभु हो अपने को बदले बिना बाहर में बदलाव संभव नहीं, और जिसने अपने को बदल लिया उसे बाहर बदलने की जरूरत है ही नहीं। क्यों बदले हम? क्या फर्क पड़ रहा है? अज्ञानी बदलना बहुत चाहता है, अज्ञानी बदलना बहुत चाहता है, स्वयं नहीं बदलता। ज्ञानी स्वयं बदल चुका है इसलिए कुछ बदलना नहीं चाहता। बड़ा गजब सिस्टम है। आ रही कि नहीं आ रही ख्याल में? अज्ञानी को कहते हैं अपन, जैसे कि उसके पास, ज्ञानी के पास चाबी है लेकिन चाबी है तो उसे कोई इच्छा ही नहीं है। बोले कि यौवन है, ठीक है, क्या है, कोई बात नहीं, आत्मानुभवन कर रहे। घड़पन आ गया, कोई बात नहीं, आत्मानुभवन कर रहे। पैसा है, कोई बात नहीं, आत्मानुभवन कर रहे। चला गया, कोई बात नहीं, आत्मानुभवन कर रहे, उसे कुछ नहीं बदलना। और अज्ञानी, पैसा तो 6 पौन, यौवन तो 6 पौन, गड़पन तो आ गयो पौन, काम करिए सब बदलवा मांगे, बदलवा मांगे, बदलवा। अच्छा, बदलना चाहता है, बदला नहीं है इसीलिए कुछ बदलता नहीं है।
શું કીધું? ખબર પડી? બાઉન્સર ફરી બદલવા માંગે છે, બદલ્યો નથી, માટે કંઈ બદલતું નથી. અને જ્ઞાની બદલી ગયો છે, માટે બદલાવ માંગતો નથી, છતાંય બધું બદલી જાય. હવે ઘોટાડો નહીં થયો બાપુ? બદલી ગયો છે, બદલી ગયો એટલે કર્મના પાલા બદલીને આત્માના પાલામાં આવી ગયો છે. સંયોગના જે પાલો હતો ને, પાર્ટી, સંયોગની પાર્ટી છોડીને સ્વભાવની પાર્ટીમાં આવી ગયો છે. હવે પાર્ટી જ્યારેથી ચેન્જ કરી ત્યારથી પોતાની પાર્ટીમાં એને એટલો આનંદ આવે છે, બોલે બહારમાં બદલીને કરીશું શું? એને પાર્ટી બદલી લીધી છે. સંયોગથી પાર્ટીને લઈને સ્વભાવમાં આવી ગયો, શરીરની જડની પાર્ટી છોડીને આત્માની પાર્ટીમાં આવી ગયો, દુઃખની પાર્ટી છોડીને સુખની પાર્ટીમાં આવી ગયો. હાર્દિક પરિવર્તન, હાર્દિક પટેલ વાળો પરિવર્તન નહીં. હે કે એક સાપનાથને છોડીને નાગનાથમાં જતો રહ્યો, નાગનાથને છોડીને ભુજંગનાથમાં જતો રહ્યો, એવો नहीं. जड़ ने छोड़ीने चेतन में आई. अब जब चेतन में आता है बदल गया है वो. अब उसे लगता है कि मैं इतना पूर्ण हूँ, इतना सुखी हूँ, इतना संपन्न हूँ, अब और क्या चाहिए मुझे? कोई कमी हो तो बोलो. बचा जैसे कोई पिता ने अपनी बेटी को एक सर्वगुण संपन्न घर में क्या कर दिया? विवाह कर दिया. अब तो भी पिता का मन तो होता है, बेटी शू જોઈએ તને, શું જોઈએ તને, શું જોઈએ? બોલે કે હું શું માંગુ પપ્પા? તમે શું આપશો? તમે જે આપશો બધું જ છે. તમે ગાડી આપશો, ગાડી છે. મકાન આપશો, મકાન છે. જ્વેલરી આપશો, જ્વેલરી છે. પરિવારનો સાથ છે. મને કંઈ જોતું નથી. તોય પિતા માતા મંડ્યા હોય, કંઈક તો કે, કંઈક તો તે, કંઈક તો શું આપ, જરૂર શું છે એમ કહે. હા, ज्ञानी भी कह रहा है, अरे कर्म कह रहा है કંઈક તો બોલ, કંઈક તો બોલ, કંઈક તો માંગ. સારો શરીર આપી દઉં તને, ગાડી આપી દઉં. ભાઈ મને બધું જ છે, કંઈ જરૂર નથી. એ કેમ? બદલી ગયો છે. એ શું થઈ ગયો છે? બોલે પપ્પા તમે જે જળ મને આપશો એ અમને જોતું નથી. એ બદલી ગયો છે. એ બદલી ગયો છે, માટે બદલવા માંગતો નથી. છતાંય પિતા કહે છે કે ના, તને જોતો ના હોય તો પણ અમે તો કર્મ બધું બદલી નાખે. आप समझ में आ रहा है? अज्ञानी क्या करता है, ज्ञानी क्या कर रहा है? अज्ञानी बदला नहीं है बराबर, लेकिन बदलना चाहता है, और बदला नहीं है इसलिए कुछ बदलता नहीं. चाहे भले ही कोई फर्क नहीं पड़ता. और अज्ञानी बदल गया है इसलिए बदलना चाहता नहीं है, तो भी सब कुछ बदल जाता. समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए प्रभु कह रहा हूँ कि अपने आप को बदल लो, क्योंकि कर्म को बदलने का दूसरा कोई जरिया है ही नहीं. अपने को बदले बिना कर्मों का बंधन संयोग आदि भी बदलता नहीं है. इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कर्म को कैसे बदलने जाए, कर्म कैसे बदले कहे ना कि पुद्गल कर्म विकार केवी रीते करे. डायरेक्ट देखा तो આપણે બદલી નાખીએ, અને કર્મનો બદલાવ વાયા જીવ થ્રુ થકી થાય છે. કર્મોનો બદલાવ કોના થકી થાય? વાયા જીવ. જીવ પોતાના પરિણામને બદલે તો કર્મ આપોઆપ બદલી જાય. તો જે પોતાના પરિણામને બદલે એ કર્મને બદલે છે કે પોતાને બદલે છે? તો વિકાર્ય કર્મ કયો છે? કર્મ છે કે જીવ પોતે છે? ખબર પડી કે નહીં પડી?
है? विकार्य कर्म कौन सा है? कर्म की जीव है? कर्म तो पता ही नहीं चला बदले क्या से, और डायरेक्ट बदलाव होता नहीं है, सीधी बात है। वाया कहाँ से होता है? वाया जीव ही होता है। तो जो बदल रहा है कर्मों को, वो एक्चुअल में कर्मों को बदल ही नहीं रहा, वो किसको बदल रहा है? अपने आप को बदल रहा है। और जिसने अपने आप को बदल लिया उसका कर्म, अब अपने को ना बदलो, माला बदलो, अपने को ना बदलो, विधि बदलो, पूजन बदलो, जगह बदलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं? यही बात समझ। इसीलिए गजब है, लोगों को ऐसा भ्रांति बढ़ गई। एक आध मंत्र वो जोड़ दिया, ऐसो पंच नमोकारो, क्या आगे? सब पावप नाश मंगलाणम च सवेशिम परमम हवै मंगल। अपवित्रा पवित्र तो, अपवित्र क्या कहते हैं बोलो? अपवित्रा पवित्रो वा सुस्तुतो ध्यायेत पंच नमस्कारम, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो अज्जायणम, नमो लोय। ओहो, महामंत्र मिल गया। पाप करो दिन भर और क्या करो? ये एक्चुअल में सही बता रहा हूँ मैं, बहुत समीक्षा अभी नहीं करना चाहता, लेकिन एक लाइन कह देता हूँ, ये जैन धर्म है ही नहीं। और ये जो पूजा पीठिका की ये पंक्ति है ना सुनती भाई, ये भी 100% अडॉप्टेड है। हिंदू पद्धति की जो पूजा विधि होती ना, अपवित्रा पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो भी या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सर्व पाप ही, वहां पुंडरीकाक्षम था तो हमने पुंडरीकाक्षम हटा के क्या कर दिया? या स्मरेत परमात्मानम, नहीं सॉरी, परमेश्वरी नाम सर्व पाप ही प्रमुच्यते। अब किसने बनाई ये मत पूछना है, परंपरा परंपरा के नाम पे सब चला, लेकिन ये जैन धर्म है ही नहीं। ये जैन धर्म ये सिखाता है क्या? आप पवित्र हो, पवित्र हो, गंदे काम करने वाला हो, अच्छे काम करने वाला हो, हैं, दुराचारी हो, पर करने वाला हो, बस पाप करे या नमोकार मंत्र पढ़े और मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा जैन धर्म सिखाता है। अरे इसके विरुद्ध तो जैन धर्म की नींव है, स्वयं किए जो कर्म शुभाशु फल निश्चय ही करे, आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, अरु देता है यह विचार तज सिरो छोड़ प्रमादी बुद्धि। लेकिन जिनको सस्ता नशा करवाना है ना लोगों को, नशे में ही रखना, वो ऐसी बातें कहते हैं। कौन सी? पूजा पीठिका करवा दी ना बस, या स्मरेत परमेष्ठी नाम सर्व पाप ही प्रमुच्यते। तुम दिन भर पाप करो, कितने भी पाप करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे? नमोकार मंत्र की एक माला फिरवाएंगे तुमसे और तुम्हारे सारे पाप जैन धर्म नहीं है। कुछ भी नहीं मालूम होता, पता नहीं क्या करते हैं। मैं खोज रहा हूँ, मुझे तो मिले ही नहीं। देखो दो बातें बोलो। सबसे पहला जो हिस्टोरिकल एविडेंस मिलता है वो है कलिंग का शिलालेख खारवेल, वहाँ पे दो पद ही मिलते हैं, नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम रिटर्न में। फिर उसके बाद में सठखंडागम में 5 पद मिले। उसके बाद का जो ऐड हुआ है वो पता नहीं चलता कहाँ से आया, परंपरा से आया, कैसा आया पता नहीं। वो तो फिर भी मिला, मंगल उत्तम शरण वाले का तो मिल जाता है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ऐसो पंचनमो यारो ये दिगंबर है, मूलाचार में है, लेकिन वो भी मुझे थोड़ा डाउट होता है। मतलब ये जो चीज़ें परंपरा से आई हैं, कहाँ से कैसे ऐड होकर आ गई हैं, लैया ने ऐड, क्योंकि मूल से मिलती नहीं। आप सुन, जो जैन धर्म का जो अपना डीएनए है ना, उससे मैच नहीं करती है बात। बराबर क्या मैं आया कि नहीं? मूलाचार में आप कह रहे हो, मैं देख लूँगा जनरली, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसे प्रक्षिप्त चीज़ें आ जाती हैं ना, जैसे ऐड कर दिया हूँ, ऐसा कुछ लगता है। मूलाचार एक कलेक्शन ग्रंथ है जिसमें बहुत समय से बहुत कुछ ऐड हुआ, ये भी एक आप बात सुन, तो उसमें ये भी ऐड हुआ तो कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन अगर ये मूलाचार भी पुराना है और सठखंडागम भी पुराना है, तो अगर ये उतने मूल में प्रसिद्ध होता
तो दर्शन पुष्पदंत आचार्य भी साथ साथ ही लिख देते ना। मेरा बेसिक लॉजिक ये है उसमें। एक सिंपल वस्तु की, जैसे आज अगर है महावीर भगवान का अर्घ्य है, बराबर ना, और जिसमें जो चीज़ें प्रसिद्ध हैं, बराबर, वो अगर सर्व स्वीकृत होती तो जो भी पूजन करेगा वो सब यही बोलेगा। हाँ, बहुत चिंता में आ गए। नहीं, चिंता मत करो, समझो बस इतना है। अपने को पंच परमेष्टि प्रिय हैं, कर्म के सिद्धांत का पूरा भान है, बस ये अपना जैन धर्म। बाकी इसके अलावा जैनेतर धर्म कहलाए, मैं नहीं मानता उस चीज को। ये अपना है ही नहीं इस स्वरूप में कि तुम कुछ करो और कैसे ही नष्ट हो जाए। भाई देखो, ये जो कर्म के नष्ट होने की विधि है, ये किसी मंत्र तंत्र की गुलाम नहीं है। मैंने बोला ना, कर्मों में परिवर्तन वाया जीव होता है, वाया मंत्र नहीं होता। कर्मों में परिवर्तन वाया रत्न नहीं होता, रत्नत्रय से होता है। वाया ज्योतिष नहीं होता, वाया चौघड़िया नहीं होता, वाया वास्तु नहीं होता, वाया कोई नक्षत्र योग से नहीं होता, जीव से होता है। और जीव से होता है तो जीव ही बदला ना, कर्म की तरफ ध्यान ही कहां है। इतनी सी बात समझ जाए तो जीव स्वाधीन हो जाए। अरे भाई, बाहर में कुछ बदलना होगा तो अपने बदलने से होगा, बाहर में बदलने से कुछ नहीं बदलेगा, ना अपने में बदलेगा ना कर्म में बदलेगा। अब समझ में आई कि नहीं है यार? ख्याल में आया कि नहीं आया? देखो हम तो ये विकारी की बात समझे कि कैसे बदलता है, कैसे बदलता है वाया जीव। और वाया जीव मतलब किसको, किसने बदला? बोले जीव ने, जीव को ही बदला ना। कर्म को कैसे बदला? वो कर्म का जो होना हो तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वो तुम्हारी हमारी लाग वाग से तो होगा नहीं। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? देखो परमार्थ है, अब जो दो हो गए ना विकार्य हो गए। अब देखो परमार्थ है जीव पुद्गल ने ग्रहण करी शकतो नहीं। अब तीसरे नंबर का कार्य ग्रहण करना है, हमें प्राप्य करना, प्राप्त करना, बराबर। तो जीव पुद्गल को कैसे प्राप्त करे? अगर आप कर्म को प्राप्त करोगे तो कर्म को धारण करने के लिए आपके पास कोई शक्ति है क्या? है? एक सिंपल, आपके पास मोबाइल ना हो और कोई कह रहा है कि भाई मैं आपको प्रवचन दे रहा हूँ, तो प्रोग्राम के थ्रू जो 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 फाइल है वो प्रोग्राम में आएगी। बोले यार मोबाइल तो भूल गए, एक काम करो जेब में दे दो, हथेली में दे दो। हाँ, बोले नहीं भैया तुम्हारा नंबर, बोले नंबर भी याद नहीं है, हाथ में दे। तुम्हारे हाथ की चीज मेरे हाथ में नहीं दे सकते क्या? सम्य, तू तो बड़ा इंटेलिजेंट है यार, तू बता दे, टेक्नोलॉजी का बादशाह है। कोई ऐसी टेक्निक है क्या कि मैं मेरा मोबाइल भूल जाऊं, मैं तुझे कोई मेरा इस मोबाइल का कोई एड्रेस ना दूं? अब तेरे पास 50 प्रकार की जानकारी है, समय सार भी तेरे मोबाइल में है, प्रवचन सार भी है, फोटो भी हैं, 50 चीज़ें हैं। मैं कहता तेरे हाथ की चीज़ मेरे हाथ में नहीं दे सकता क्या? तो पंडित जी ना था। मैंने क्यों नहीं होगा? जब तुम्हारे हाथ में है तो मेरे हाथ में क्यों नहीं आ सकता? अरे भाई मेरे हाथ में धारण करने वाला उपकरण है, तुम्हारे हाथ में धारण करने वाला उपकरण नहीं है, तो कैसे आए? और अगर उपकरण हो तो फटाफट कहीं पर भी भारत के कोने में पहुंच जाएगा। सेम बात जड़ चेतन, जड़ चेतन को धारण कैसे करें? मोबाइल की जानकारियां, मोबाइल का डेटा हवा में थोड़ी आएगा, मोबाइल में आएगा। ऐसे जड़ जड़ को ग्रहण करेगा, चेतन को कैसे ग्रहण करेगा, कैसे प्राप्त करेगा? बोले पंडित चिंता मत करो, इसका भी समाधान खोज लिया हमने। अब 5G कुछ चिप ऐसी बनेगी जो तुम्हारे बॉडी में लग जाएगी। ऐसी आ रही है बात, शायद आपको पता हो चाहे नहीं हो। अगले जो 5-7 साल बाद ये चला जाएगा, आपके हाथ में एक चिप लग जाएगी, बराबर।
फ़ोन करना, बात करना, जो भी करना है वो सब यहीं से हो जाएगा। ट्रायल चल रहा है और हो भी जाएगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मतलब ये सब हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, आपके हाथ में ये रहेगा है। लेकिन तो भी प्रभु हो जड़ तो जड़ में ही आएगा। वो बड़ा जड़ हो, छोटा जड़ हो, मैक्रो जड़ हो, माइक्रो जड़ हो, जड़ तो जड़ को ही धारण करेगा। चेतनता को धारण करने की ताकत नहीं। चेतन चेतन को धारण करेगा, जड़ता को धारण करने की ताकत नहीं। इसीलिए हो जीव पुद्गल को ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जीव चेतन है और पुद्गल कर्म जड़, ऐसे कहते हैं। जो क्या गए हो ग्रहण करी शकतो નથી कारण अमूर्तिक पदार्थ ने कई रीते ग्रहण करी શકે। बराबर, अमूर्तिक पदार्थ मूर्तिक ने कई रीते ग्रहण माटे पुद्गल कर्म जीवनो कयो कर्म નથી? प्राप्य कर्म पण નથી। जीव पुद्गल ने पामे केवी रीते? मैं फाइल भेजूं तो भेजूं कैसे, पाए कैसे? वो प्रोग्राम ही नहीं, वो सामर्थ्य ही नहीं। करे केवी माटे आ रीते पुद्गल कर्म जीवनु शू नहीं कर्म। क्योंकि जो तीन प्रकार से होता है, समराइज कर रहे हैं, कर्म तीन प्रकार के होते हैं, प्राप्य, विकार्य और निर्वृत्त। अब तीनों का खंडन कर दिया कि पुद्गल कर्म जीव का निर्वृत्य कर्म नहीं, क्योंकि जीव जड़ता को पाता नहीं। पुद्गल कर्म जीव का विकार्य कर्म नहीं, क्यों? क्योंकि जीव पुद्गल को बदल सकता नहीं। पुद्गल कर्म जीव का प्राप्य कर्म नहीं, क्यों? क्योंकि जीव पुद्गल को प्राप्त कर सकता नहीं। इसीलिए ये जीव का कर्म यानी कार्य नहीं है, अने जीव तेनो करता पण नहीं। तो केवो जीवनो स्वभाव ज्ञाता होवाथी, केवो होवाथी? ज्ञाता होवाथी ज्ञान रूपे परिणमतो पोते पुद्गल कर्म ने जाने। जीव क्या करता है? अपने रूप परिणमता हुआ होने वाले संयोग वियोग को, बदलने वाली अवस्थाओं को जानता है और मात्र जानता है। माटे पुद्गल कर्म ने जानता एवा, जो जानता नो निषेध नहीं, जानता नहीं एवो कही देशो तो वस्तु स्वरूप थी विरुद्ध। तो जाने छे पण जानता एवा जीवनो पરની સાથે કરતા કર્મ ભાવ કેમ? પોતાના જ્ઞાન સાથે કરતા કર્મપણું છે, પણ પરની અવસ્થા સાથે કરતા કર્મપણું નથી। એ વસ્તુ અહીંયા